A warm welcome each one of you। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, इस मेन हेडिंग में, इस मेन टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस करना है उसकी हम एक आउटलुक ले लेते हैं। बच्चों, हम डिस्कस करेंगे बच्चों वैलेंसी क्या होती है और उसकी वो कैसे वरी करती है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में भी और पीरियड में भी। एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा ग्रुप में और पीरियड में, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों, हम अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है बच्चों? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है बच्चों? सिंपल, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। एटम के जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वहां से हम उसकी वैलेंसी एटम की डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वैलेंसी को सिंपली क्या बोलते हैं हम? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करें एग्जांपल कि जैसे पीरियड की हम बात करें, पीरियड क्या होते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। और कितने पीरियड थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे? 7 पीरियड थे। तो ये जो वैलेंसी है वो पीरियड में कैसे वेरी करती है? तो बच्चों, पीरियड में ये पॉइंट याद रखना है। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इस पीरियड में, द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। उसके बाद डिक्रीज हो जाती है बच्चों। जैसे लिथियम, लिथियम का कितना होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी? 2 1, यानी कि इसकी आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम, इसकी एटॉमिक नंबर 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेरिलियम की वजह से? 2 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बच्चों उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं वैलेंसी में। और इसमें Y2 एटम कंबाइन, ये हमने पहले डिस्कस करा था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हाउ डू या वाई डू एटम कंबाइंस? वाई डू एटम कंबाइंस? एटम कंबाइन क्यों होते हैं? टू अक्वायर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कब मिलती है इनको? जब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। इनकी कौन सी होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बच्चों? 2 हों उसके आउटर सेल में, या तो 8 हो, या तो 18 हो, या तो 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये स्टेबल होता जाएगा। तो जैसे बच्चों इसकी कितनी होगी बोरॉन की? 2 3। तो इस ऑक्टेट में जैसे हम भरते कैसे हैं? 2 8 8 ऐसे भरते हैं ना इसको, 18 18। तो हम आपने 2 8 8 तक ही ध्यान रखना है, 10वीं तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कितने बच्चे? 2 4। फिर इसकी कितनी होगी? 2 5। अभी समझाऊंगा मैं इसको। इसकी ऑक्सीजन की कितनी होगी बच्चों? 2 6। और फ्लोरीन की 2 7। और इसकी कितनी है बच्चों? इसकी 2 8 है। मीन्स ये कंप्लीट है, ये कंबाइन नहीं करेगा, ये नोबल गैस होगी। अब देखो बच्चों, जो वैलेंस सेल है, लिथियम का जो वैलेंस सेल है उसमें बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम वाले में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, ऐसे बढ़ते गए 7 तक।
ठीक है। तो जैसे बच्चों इसको लिथियम क्या करेगा, लिथियम क्या करेगा, इसको एक और चाहिए, ठीक है। इसको कितने चाहिए बच्चों, ये क्या करेगा लिथियम, लिथियम में वैसे होने चाहिए कितने बच्चों 2 8, सेकंड में 8 होने चाहिए ना, फिर इसके पास क्या है ऑलरेडी 2 1 है, तो बच्चों इसको कोई 7 तो देगा नहीं, कि देगा, नहीं देगा 7। अगर चलो दे भी दिए तो इसके पास कितने प्रोटॉन है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, तो वो उन 10 इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। ना ही ये पॉसिबल है कि इसको कोई 7 उधार पे, जैसे आपके पास, मेरे पास 1 रुपया है और मैं चाहूँ कि मेरे पास 100 हो, 100 रुपीज हो, तो मैं 99 उधार थोड़ी मुझे कोई दे देगा, ठीक है। आपका फ्रेंड है उसके पास 99 है और आपके पास 1 रुपया है, अब 100 करने हैं, आपने उससे 99 लेने हैं या उसको 1 रुपया देना है, उसी को देंगे। तो ये लिथियम क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना 1, इसको क्या करेगा, ये छोड़ देगा। तो इसने क्या बनाना है Li पॉजिटिव, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास 2 रह जाएंगे, तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगी जैसे 2, ठीक है, हीलियम वाली कन्फिग्रेशन ये अटेन करेगा। सिमिलरली जैसे ये बेरिलियम है, इसके पास 2 हैं, तो इसको कितने चाहिए और 6 चाहिए, तो 6 भी इसको कोई नहीं देगा, समझा की बात, तो ये 2 छोड़ देगा, तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों Be2 पॉजिटिव, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा या तो शेयर करेगा, 3 ही है, गेन लूज शेयर, समझा की बात। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, गेन नहीं कर पाएगा, तो ये छोड़ रहा है। ये भी जो बोरॉन है बच्चों, ये क्या है, इसकी 3 होगी, ठीक है, इसकी 3 होगी, लग रहा है पता। अब ये कार्बन है, कार्बन हमने पढ़ा था, कार्बन ना तो ये C4 नेगेटिव बना सकता है ना तो C4 पॉजिटिव बना सकता है, तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 होती है, हमने पढ़ा ना टेट्रावैलेंट होती है कार्बोनिलेस कंपाउंड में, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने करे थे। अब रही बात नाइट्रोजन की, अब यहाँ पे 4 तो होगी बच्चों मैक्सिमम, अब नाइट्रोजन में क्या है 2 5 मींस इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कितने होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी, नाइट्रोजन की कम होने शुरू होगी ना, पहले वो बढ़ी 1 2 3 4 तक गई, फिर 3, फिर बच्चों ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 2 6 मींस इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसकी कितनी होगी बच्चों 2 कंबाइनिंग कैपेसिटी। फ्लोरीन का कितना है 2 7, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाएगी 1, और नोबल गैस है इसमें 2 8 है, तो ये कंबाइन नहीं करेगा, इनर्ट है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो जैसे आप जो पीरियड में बच्चों क्या हो रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कंबाइनिंग कैपेसिटी पहले 1 से लेके 4 तक बढ़ी, फिर उसके बाद डिक्रीज हो गई 3 2 1 0, समझा एक बात, पहले 4 तक बढ़ी फिर 3 2 1 और नियोन में 0 हो जाएगी। तो इसी तरह से ये क्या करता है बच्चे, पीरियड में क्या कर रही है, उसकी वैलेंसी कम हो गई, और यहाँ रिप्रेजेंट भी कर रखे लिथियम की कितनी वैलेंसी बच्चों 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, इसकी 4 और इसकी 3 2 1 0, लग गया पता। तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं। और अब हम बात करें बच्चों पीरियड में, तो इस तरह से ट्रेंड चल रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, तो वहां से क्या आ रहा है हमारे पास, जो वैलेंसी है वो पहले इंक्रीज करेगी 4 तक, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगी 0 तक जाएगी, नोबल गैस की 0 होती है। अब बच्चों हम टॉप टू बॉटम देखेंगे, क्या देखेंगे टॉप टू बॉटम, तो बच्चों टॉप टू बॉटम सेम रहती है, समझा रही बात, जैसे इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम वाला इन अ ग्रुप, जैसे हम ऊपर से नीचे ऐसे चले, किसी भी ग्रुप को उठा लो तो उसकी वैलेंसी हर ग्रुप में सेम रहेगी, क्या रहेगी बच्चों सेम, किसी की भी उठा लो, जैसे लिथियम ले लिया मैंने, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, सोडियम
पोटासियम, इतने बहुत है, ऐसे ट्रेंड सेम चलेगा बच्चों इनका। तो इसकी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 1, इसकी क्या होगी 2 8 1। मैंने क्या बोला है, आपने इनका एटॉमिक नंबर याद कर लेना, 3 11 19। तो इसकी क्या आ जाएगी बच्चों 2 8 8 1। तो इसके जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो जब हम ग्रुप में चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम होती है। मींस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी सेम है। वो एक एक के साथ ही कंबाइन करेंगे। जैसे अगर हम हेलोजन की बात करें बच्चों, किसकी, यहाँ पे जैसे दे रखा है, पहले ग्रुप की एक है, दूसरे की 2 है। हेलोजन की क्या हो रही है बच्चों, जैसे हम 18 तक, इसकी तो लास्ट वाले की तो 0 है। हेलोजन की देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन थोड़ा बड़ा है पर इन्हीं को ले लेते हैं। 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 17, एंड दिस वन इज 35। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, देखो टॉप टू बॉटम चलेंगे हम ग्रुप में, तो कितना हो गया 2 7 17 9 हो गया ना, यहाँ 17 है, 2 8 7। इसकी कितने बच्चों 2 8 8 17, यहाँ पे एक चाहिए इसको, 8 2 10, 8 18 17 35। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखें हम, इनको यहाँ पे कितना आना चाहिए था बच्चों, इसको कितने की जरूरत है 1 की, इसको कितनी है 8 होने के लिए 1 की, इसको 18 होने के लिए कितने की जरूरत है 1 की। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 1, इसकी भी 1 है। ये नहीं लिखना कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो देखना पड़ता है कि उसका ऑक्टेट पूरा होना है कि कैसे होना है। समझा की बात, ऑक्टेट पूरा होने के लिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको कितने चाहिए बच्चों, इसको 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा। समझा की बात, 8 होने के लिए। और इसको यहाँ पे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कोई और नहीं देगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है 1, एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं। और इनको एक एक चाहिए, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देंगे, तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी क्या है 1 है। अब मिडल में हम चलें बच्चों, इसमें कार्बन की कितनी है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कार्बन की 4 है तो सेम रहेगी, नाइट्रोजन की 3 है सेम रहेगी, ऑक्सीजन की 2 है सेम रहेगी, फ्लोरीन की क्या है 1 है, तो सभी की सेम 1 ही रहेगी। इसकी 0 है तो इनकी सभी की 0 ही रहेगी। ये इनर्ट गैसेस हैं। तो इस तरह से बच्चों जो वैलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, वो उसकी वैलेंसी होती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, उसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे ये लिखा इसके साथ आ रहा था, इसकी भाई कंबाइनिंग कैपेसिटी 7 हो गई, ऐसे नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें 7 है, हेलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कितने हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, पर इनकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। स्टेबिलिटी के लिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इनको स्टेबिलिटी के लिए 7 चाहिए, पर 7 इनको कोई नहीं देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके फ्रेंड के पास, एक के पास 99 रुपीज हैं और आपके पास 1 रुपया है, तो दोनों ने 100 पूरे करने हैं, तो कौन देगा किसको, 99 तो वो आपको देने से रहा, क्योंकि उसको भी 100 पूरे करने हैं। समझा की बात। तो आप उसको 1 रुपया दे देंगे तो उसके 100 हो जाएंगे, तो आपने लूज कर दिया उसको। सेम ये भी क्या करेंगे, इसको एक एक को लूज कर देंगे, तो इनका ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती जाएगी 288। ठीक है, ये आएगी। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क पता चल गया। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं बच्चों। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे बच्चों, एटॉमिक साइज। जो एटॉमिक साइज है वो है क्या एक्चुअली बच्चों, जैसे हम बात करें कि ये न्यूक्लियस होता है एटम का, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये सपोज आउटर मोस्ट सेल है, या ये है इसमें आउटर मोस्ट सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है,
तो इसके सेंटर से लेके जो लास्ट तक जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। और एक चीज मैं और बता दूं बच्चों कि हम आइसोलेटेड गैसियस एटम का रेडियस नहीं निकाल सकते, यानी कि हम इंडिविजुअल एटम की बात करें तो उसका हम रेडियस नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो एटम होता है ना, एटम में यहाँ पे ऑर्बिट नहीं होते जैसे इस तरह से बने, यहाँ पे क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्बिटल। 3 डायमेंशनल स्पेस होता है और उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। यहाँ पे तो एक डेफिनेट पाथ बन रहा है ऑर्बिट में, यहाँ तो हमें इजी लग रहा है कि हाँ भाई लास्ट तक देख लिया, पर मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इंडिविजुअल एटम का, आइसोलेटेड एटम का हम रेडियस नहीं निकाल सकते। जब वो कंबाइन करेंगे तभी हम निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें बच्चों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब ये कंबाइन करेंगे ना, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का, इसने इसका शेयर कर लिया और इसने इसका शेयर कर लिया, तो इसके न्यूक्लियस, इसका सेंटर और इसका सेंटर जो का न्यूक्लियस, इनको मिला के जो भी आएगा वो क्या आएगा? इसका एक एटम का, इंडिविजुअल एटम का रेडियस आ जाएगा टोटल डिवाइडेड बाय 2। सेंटर जो आएगा इसका, इसको ये रेडियस बोल देंगे उसका, और रेडियस जो है उससे हम इसका क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक साइज। ये रेडियस की हम बात करें, एक ही बात है। जैसे एटॉमिक रेडियस को क्या होगा या एटॉमिक साइज, एक ही बात है। तो बच्चों एटॉमिक साइज लग गया पता? इट रिफर टू द रेडियस ऑफ एटम and it is the distance between the center of the nucleus and the outermost cell of the isolated atom। पर मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है उसका हम रेडियस नहीं निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो, अभी मैं बताना भूल गया यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ है कभी यहाँ है, किसी स्टूडेंट ने यहाँ देख लिया, किसी साइंटिस्ट ने यहाँ देख लिया, किसी ने यहाँ देख लिया, तो जिसने यहाँ देखा एक ही एटम है वो तो यहाँ बोलेगा रेडियस इतना है भाई। किसी ने यहाँ देखा, जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है तो यहाँ रेडियस वेरी कर जाएगा, यहाँ वेरी कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। रेडियस मेरा बोलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर नहीं घूमता, वो वेवी मोशन में घूमता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे घूमेगा वो। ये न्यूक्लियस है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इसका आर की वैल्यू तो हर जगह अलग अलग आ रही है। जब वो जोड़ा रहेगा तो उसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, वो रेडियस आ जाएगा किसी भी एटम का और वो साइज देगा। क्लियर है बच्चों? अब एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है अलोंग पीरियड और अलोंग ग्रुप, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, और टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगा। तो बच्चों जैसे हम पीरियड की बात करें, मीन्स लेफ्ट टू राइट चले हम, कैसे बच्चों? लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्या होगा? लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, जैसे हम बात करें बच्चों इस ग्रुप की, जैसे लेफ्ट राइट हम मूव करें किसी में भी, इसी में कर लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें हम ऐसे चले लेफ्ट राइट, यहाँ से मूव करते हुए चले तो हमें एटॉमिक साइज की बात करनी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो हमने क्या देखा कि जैसे लिथियम था, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी करा था कि लिथियम है, तो इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे 1 होगा, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, समझा की बात। जैसे हम आगे चलेंगे कि इसमें बेरिलियम है, बेरिलियम में कितने आगे बच्चों? 2, और यहाँ पे कितने आगे? 2, ठीक है। और बाकी हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन में क्या हो जाएगा बच्चों? 2, फिर यहाँ पे साइज में थोड़ा डिक्रीज कर रहा हूँ, 3 आ जाएगा। क्यों कर रहा हूँ बच्चों डिक्रीज? उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने आंसर से जस्टिफाई करेंगे। देन बच्चों नाइट्रोजन बना दिया मैंने, ये इसका और छोटा, यहाँ पे कार्बन मैंने ओमिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको समझना है, वैसे ट्रेंड वही बनता जाएगा, ठीक है बच्चों, जगह ना होने से ऐसे बता रहा हूं मैं। तो ये 4, 2, 6 कार्बन बने, नाइट्रोजन बना दिया हमने बच्चों, 7 कर दिया इसको, ठीक है। 6 होंगे तो कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन बना दिया बच्चों मैंने, ऑक्सीजन भी ओमिट कर दिया, ये फ्लोरीन है, ठीक है, और ये फ्लोरीन है 2,
और यहाँ पे मैंने 5 बना दिए, 7 बना दिए बच्चों। ठीक है, तो ये फ्लोरीन। अब बच्चों जैसे हम लेफ्ट टू राइट, ये बड़ा होगा सबसे, ये वाला यहाँ पे साइज छोटा बनाया है पर वो बड़ा होगा, समझेगी बात, लिथियम का। अब जैसे बच्चों हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो हमने क्या देखा कि सेल एक है, ये 2 है, एक है, 2 है, तो सेल का नंबर तो सेम रहा 1 2 1 2 1 2, क्योंकि सेल नहीं बढ़ा। मीन्स जो नया इलेक्ट्रॉन, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, आप समझना इसको, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं बच्चों, तो जो नया इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम सेल में ही ऐड हो रहा है, सेम सेल में ऐड हो रहा है ना, सेल नंबर 2 पे, समझाएगी बात। दूसरा क्या फर्क पड़ रहा है, सेम पे ही ऐड हो रहा है पर साथ में यहाँ पे +1 यूनिट चार्ज, एक प्रोटॉन सब में बढ़ रहा है, सब में बढ़ रहा है ना। जैसे इसमें एक हो गया, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, बोरोन था, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक और, इसमें एक और बढ़ जाएगा कार्बन है, नाइट्रोजन में एक और बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन में एक और बढ़ जाएगा, और इसमें भी एक और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने थे बच्चों, यहाँ पे 3 थे, और यहाँ पे कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने हैं 5, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं बच्चों 7, मतलब नाइट्रोजन लिया है, और यहाँ पे फ्लोरीन में 9 है, ऑक्सीजन में होता तो 8। तो जैसे जैसे हम ऐसे चल रहे हैं तो एक एक यूनिट है पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, मीन्स प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता चल रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होता है ना, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ और ज्यादा खींचेगा। समझा रही है बात, इसको मैं ऐसे समझाऊं तो मैं अपने खींचेगा तो ये कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे मैं बच्चों ऐसे समझाता हूँ, ये क्लियर है। यहाँ पे मैं जैसे बात करूं, चलिए यहाँ कर लो, मेरे पास पहले केस में बच्चों छोटा सा चुंबक है, और यहाँ पे मैंने आयरन फिलिंग डाली हुई है इस पर्टिकुलर फील्ड पे, इसका दायरा इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चुंबक थोड़ा बड़ा रख दिया, दायरा वही है, समझा रही बात, फील्ड वही है, इसी फील्ड इस इतना ही एरिया है जितना इसका है सभी का, और इसी में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। और हर स्टेप पे मैंने क्या करा, ये जो चुंबक है, जो मैग्नेट है, उसका साइज में बड़ा करता गया, तो क्या होगा, इसकी जो अट्रैक्टिंग पावर है बच्चों वो बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, इसकी पावर तो बढ़ेगी जैसे जैसे चुंबक का साइज बढ़ रहा है। तो वैसे ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज हर स्टेप पे एक एक करके बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा। जैसे इसका ये है तो यहाँ पे बच्चों इसका ये उसको और ज्यादा आयरन फीलिंग को अपनी तरफ और ज्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा, ठीक है, तो इसका दायरा सीमित आ जाएगा, नजदीक आता जाएगा ना, खींचेगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा, तो साइज कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा उसका। तो सेम इज द केस विद दिस, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स जो है बच्चों वो बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ेगी, और वो क्या करेगा, उन जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पता है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है। तो जैसे जैसे हम फिर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। अब जैसे हम बात करें बच्चों टॉप टू बॉटम की, ठीक है, ग्रुप की बात करें, ग्रुप की बात करें, जैसे इसमें बच्चों दे रखा है कि लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन का और कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। लिथियम का साइज जो है सबसे बड़ा होगा। या मैं तुम्हें ऐसे बात कर लूं बच्चों, ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं ये अपने अपने पीरियड में, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है वो अपने अपने पीरियड में सबसे बड़े हैं, फिर वो कम छोटा छोटा साइज होता जाएगा। तो बच्चों अगर हम दूसरी कंडीशन और देखें कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जैसे टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हैं, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज को वो बढ़ेगा या घटेगा, वो देखना है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे बच्चों हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर लें, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ऐसी ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम।
अब जैसे मैंने लिथियम का बनाया बच्चों, यहाँ पे लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, टॉप टू बॉटम चलना है मुझे ग्रुप में, तो सभी में सेम ट्रेंड आएगा, ऐसा नहीं है कि इसी में आ रहा है बाकियों में, हर ग्रुप में सेम ट्रेंड आता है। समझा रही है? तो उसकी वैलेंसी भी सेम रहेगी, वैलेंसी सेम होती है ना, टॉप टू बॉटम वैलेंसी सेम होगी, पर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। और इन अ पीरियड वैलेंस सेल नहीं बढ़ते, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल में एंटर होते हैं, पर वैलेंसी वेरी करती है। समझा रही है बात? वैलेंसी वेरी करती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी वेरी करती है। तो टॉप टू बॉटम साइज नहीं बढ़ेगा, सॉरी साइज बढ़ेगा टॉप टू बॉटम, क्योंकि नया सेल ऐड होगा, पर उसकी जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी। ठीक है, जैसे लिथियम हो गया बच्चों, लिथियम का मैंने बनाया यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन इसके? 3, ऐसे। अब जैसे मुझे सोडियम बनाना है बच्चों, सोडियम बिल्कुल लिथियम के नीचे है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो तुम, किसके? ये लिथियम है, नीचे सोडियम है, नीचे पोटेशियम है, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप है, कहीं भी मूव कर लो तुम। एक एक्सेप्शन है किसमें? एल्यूमिनियम और गैलियम की। समझेगी बात? गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से थोड़ा छोटा, ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन अभी तुमने ध्यान नहीं रखनी है, बस जनरल ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जो है बच्चों वो क्या होना है, उसको हम देखेंगे। अब जैसे बच्चों सोडियम है, अब सोडियम में 11 है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, कितना हो गया बच्चों? 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक और आएगा 11। तो ऐसे क्या हो गया बच्चों, इसका क्या है साइज, इसकी वैलेंसी सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1, इसकी 2 8 1, तो इसकी वैलेंसी तो सेम है, कंबाइनिंग कैपेसिटी सबकी सेम होगी, पर साइज जो है वो बड़ा होता गया है। क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि ये जो नया इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों वो एंटर करेगा एक नए सेल में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये नए सेल में एंटर करता है हर केस में। अगर जैसे पोटेशियम की भी बात करें हम, तो उस केस में भी ये कहाँ जाएगा बच्चों? बाहर। 8 हो गए, यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, और 1। ठीक है, तो ऐसे ऐसे साइज बढ़ता जाएगा, पर वैलेंसी रिमेंडर सेम। जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे बच्चों, एटॉमिक साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, एंड न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, पर उतना नहीं, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, अगर ऐसे पूछा जाए तो ऐसा होता है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पर इसमें नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, वो भी तो बढ़ रहे हैं, वो बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट काउज करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स को ढक देंगे। जैसे मैं बात करूं कि जैसे मेरे पास ये है, तो इसमें क्या करा तुमने, एक पेज लिया है पेपर, उसमें छेद करे, ठीक है, छेद कर रखे हैं ऐसे 2, ऐसे कई छेद कर लिए तुमने, सपोज यहाँ पे जितना तुम रखोगे यहाँ पे छेद कम होते जाएंगे ना, तो ये जो लाइट है उतनी कम जाती जाएगी। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 ऐसे रखे हैं मैंने, 2 चीजें और बाकी है खाली स्पेस, तो लाइट तो ज्यादा निकलेगी ना बाहर यहाँ से खाली स्पेस से। अगर मैंने यहाँ पे रखा तो लाइट तो इनमें थोड़ी थोड़ी निकलेगी अब, क्योंकि स्पेस कम है। वैसे ही जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे तो जो न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों वो कम होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन का काम करती है। तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, पर वो न्यूक्लियर चार्ज उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता जितना वो डालना चाहिए, तो यहाँ पे साइज बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अब बात करें बच्चों मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी तुम्हें क्या रखना है बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स का ही ध्यान रखना है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जैसे बच्चों हम टॉप टू बॉटम चलते हैं या लेफ्ट टू राइट चलते हैं, 2 तरह का ही ट्रेंड है, एक तो लेफ्ट टू राइट, L to R मीन्स पीरियड हो गई है, और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम
क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रुप, ये ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमने क्या देखा बच्चों, लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो जो फोर्स जो रहेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा रहेगी और इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड रहेंगे न्यूक्लियस के साथ। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, हम बात करें जो न्यूक्लियर फोर्स होती है बच्चों, ऐसे याद रखना, इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर स्क्वायर कर दो या आर, समझ आ रही बात, ऐसे रख लो आर स्क्वायर से। जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं बच्चों पीरियड में, क्या हो रहा है, आर जो है वो कम होता जाएगा, आर की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी डिनोमिनेटर में बच्चों। जैसे जैसे बच्चों हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती जाएगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो न्यूक्लियर फोर्स अपने आप बढ़ जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहे वो बढ़ेगी, वो फोर्स बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और जैसे जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट पीरियड में, ठीक है ना, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, लग गया पता। और यहाँ पे बच्चों हम टॉप टू बॉटम देखे, हमने क्या देखा, आर जो वो इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, तो आर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कम होगी तो कम फोर्स लगेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ देगा। तो बच्चों टॉप टू बॉटम जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा, चाहे वो मेटल है चाहे नॉन मेटल की तरफ हम मूव करें। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे की तरफ देखेंगे हम, फ्लोरीन नॉन मेटल ही है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल ही है, आयोडीन भी नॉन मेटल ही है, पर इसमें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी क्योंकि साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियर फोर्स कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। जैसे तुम्हें बोला जाए बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटासियम, जैसे हमने इनके एटम बना रखे हैं बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यहाँ आर की वैल्यू ये है, यहाँ पे इतनी है और यहाँ पे और ज्यादा हो गई आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में है, पोटासियम, इसमें पोटासियम में, तो पोटासियम आर की वैल्यू ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगी क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स होगी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, इसके ऊपर कम फोर्स लग रही है तो ये जल्दी निकल जाएगा। और सबसे ज्यादा फोर्स किस में लग रही है बच्चों, आर की वैल्यू सबसे ज्यादा कम किस में है, लिथियम में कम है, तो न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं जाएगा, समझा रही है बात। और इस केस में आर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन हो गया, लिथियम, सोडियम और पोटासियम में से सबसे ज्यादा मेटेलिक हो गया पोटासियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम आएगा। तो लिथियम का साइज बहुत छोटा है। एक चीज और इसमें मैटर करती है बच्चों, जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर, ये तो डिस्टेंस तो करेगा ही करे, एक चीज और मैटर करती है, वो क्या करती है बच्चों, न्यूक्लियर मतलब कितना नजदीक न्यूक्लियस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितना नजदीक होगा साइज के ऊपर वहां पे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स लगेगी और उतना कम उसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा। क्लियर है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे बच्चों इसमें आगे एग्जांपल दे रखे हैं हमारे पास, मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप की बात करी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन जो होगी वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होगा। हमने पढ़ रखा ना कि जो आयोडीन है बच्चों वो उसका ब्राइट लश्यर होता है, मेटल की तरह चमकती है, ठीक है ना, ब्राइट लश्यर होता है, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होती हैं दे आर डल। तो क्या रीजन है, उसमें साइज बड़ा होता जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत मेटेलिक कैरेक्टर प्रॉपर्टीज आएंगे। क्लियर है। अगर हम बात करें बच्चों लिथियम ग्रुप में दोबारा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इसमें सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, जो नीचे है, ठीक है। ऐसे टॉप टू बॉटम चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे
बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप हम मूव कर रहे हैं किसी में भी, तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ेगी और जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा। तो और मेटेलिक करेक्टर होता है क्या? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज्यादा मेटेलिक होगा। क्लियर है? पीरियड में भी बच्चों, जैसे पीरियड की हम बात कर रहे हैं, पीरियड में क्या होगा बच्चों? लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो जैसे लिथियम बेरिलियम एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा ना, तो लिथियम अपने इस ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में, मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट होते हैं वो अपने अपने ग्रुप में बड़े हैं, तो बाकी आगे को डिक्रीज करते जाते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में। तो इसका मतलब आर की वैल्यू शुरू में ज्यादा थी और लास्ट तक जाएंगे तो आर की वैल्यू कम होती जाएगी। कम होगी तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट जब हम इन ए पीरियड मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। समझा की बात? और टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप वो इंक्रीज होता है। क्लियर है? अब जैसे बच्चों हम बात करें नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जो क्या होता है बच्चों? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। उल्टा हो जाएगा। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब जैसे बच्चों हम बात कर रहे हैं, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो पीरियड में कैसे होगा? अलोंग द पीरियडिक पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं बच्चों तो 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी बढ़ता है। ठीक है, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ता है और साथ में एटॉमिक साइज भी छोटा होता जाएगा। तो बच्चों जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो भी बढ़ता जाएगा। टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। शुरू में जैसे हम बात करें बच्चों लिथियम, लिथियम का साइज क्या है? छोटा है तो बड़ा है ना अपने ग्रुप में। इस ग्रुप में सबसे बड़ा लिथियम ही है, ठीक है, और सबसे छोटा फ्लोरीन है। तो इस केस में जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे बच्चों तो सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन छोटा है, जैसे इसका न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसको गेन कर लेगा। तो बच्चों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। फिर उसके बाद कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। फिर उसके बाद कौन है बच्चों? नाइट्रोजन। ये तीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि इसका साइज छोटा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इसमें ज्यादा है। तो उससे वजह से क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन में फिर उसके बाद बच्चों नाइट्रोजन। सभी में न्यूक्लियर फोर्स तो रहती है। जैसे मैं बात करूं कि हाइड्रोजन में भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें भी तो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, पर उतनी नहीं है जितनी इसके साथ है। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे 9 है प्रोटॉन, 9 है इसमें फ्लोरीन में, और ऑक्सीजन में 8 है। जैसे ऑक्सीजन को हम कंसिडर कर लें या इसको कर लें, तो यहाँ पे अगर हम रस्सी पकड़ा दे, दोनों इनमें पावर तो सब में बराबर है, प्रोटॉन ही है, ये भी प्रोटॉन है, पर इस साइड 8 है, इस साइड 9 है, या इस साइड 7 है, इस साइड 9 है। अगर टग ऑफ वार कराएं तो कौन, किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा? किस तरफ जाएगी बात गेम? इसी तरफ जाएगी ना, ये जीतेंगे, क्योंकि इसका न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा है, इसमें कम है, और इनकी पोटेंशियल सेम है। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा साइज छोटा होता जाएगा, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने बताया फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं बच्चों तो ये क्या करते हैं, उस कंसेप्ट को भी हम समझेंगे। तो ये लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड वाटर, जैसे H2O। जैसे बात करूँ ना मैं, ऑक्सीजन HOH, ऐसे है ना, ये H2O वाटर। तो वाटर लिक्विड है, क्यों है? इसी प्रॉपर्टी की वजह से है, नॉन मेटेलिक करेक्टर की वजह से
और साथ में इसका साइज छोटा है और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो करेक्टर है वो भी हम पढ़ेंगे, उसकी वजह से ये लिक्विड है हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तो बच्चों तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। और जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे बच्चों, हमें पता है जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक करेक्टर तो न्यूक्लियर चार्ज तो क्या होगा, कम फोर्स लगी ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज की जो फोर्स है वो बाहर कम लगती जाएगी, बाहर कम लगेगी तो वो मेटेलिक करेक्टर तो बढ़ रहा है, पर टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है। क्लियर है? और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा पीरियड में, टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज करेगा। अब बच्चों हम बात करें ग्रुप में, ये मैंने अभी बता दिया। जैसे बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, जो मेटल होते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज करेगी बच्चों? वही है क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और वहां पे फर्स्ट ग्रुप की बात करी है हमने तो वहां पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जल्दी होगी के टाइम जल्दी बन जाएंगे, ठीक है, और वो जल्दी रिएक्ट करेगा। समझा की बात? चार्ज स्पीसीज बन जाएगी। जैसे यहाँ पे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जल्दी, यानी कि जैसे टॉप टू बॉटम चलेंगे कोई एक्स वाई जेड जो भी एटम है वो क्या करेगा बच्चों, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ग्रुप के हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो एक बनाएगा। सेकंड ग्रुप के हैं बच्चों तो वहां पे वाई लिख दिया तो 2 पॉजिटिव बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो इस तरह से जल्दी जितने बड़ा साइज होता जाएगा आर की वैल्यू कम होगी, न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम पड़ेगी और वो जल्दी बाहर निकल जाएगा, पकड़ नहीं होगी उसके ऊपर। क्लियर है? तो इसमें बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सीजियम। जैसे सोडियम और पोटासियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटासियम। लग गया पता क्यों है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो रिएक्टिव ज्यादा है, मींस मेटेलिक करेक्टर उसका ज्यादा है। अब बात करें बच्चों हम नॉन मेटल्स के केस में, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, जैसे फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम चलेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। समझा की बात? क्यों करेगी? क्योंकि जो जैसे इन्होंने अगर सपोज इलेक्ट्रॉन ले भी लिया, आयोडीन के केस में साइज बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियर फोर्स तो कम लग रही है। जैसे ये क्या है, सपोज बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, क्लोरीन की बात कर ली मैंने, या फिर यहाँ पे आयोडीन की बात करी। आयोडीन का साइज तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। अब इसमें न्यूक्लियर फोर्स जो है वहां बहुत कम लग रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स कम है। समझा रही बात? कम होगी तो ये इस अपने इलेक्ट्रॉन से समझ रहे हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या करेगा, ये इसका मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं होल्ड कर पा रहा है। जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको कैसे होल्ड करेगा, शेयर भी कर रहा है उसको कैसे होल्ड कर पाएगा। और ये जो क्लोरीन है इसका न्यूक्लियर चार्ज है, साइज छोटा है, साइज छोटा होने से यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ज्यादा फोर्स पड़ रही है। जो कोई आएगा दूसरा उसको भी ये होल्ड कर देगा, शेयर भी करेगा, उसके ऊपर भी ज्यादा स्ट्रांगली क्या है, उसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स पड़ेगी। तो इसलिए ये रिएक्टिविटी क्या करेगी, टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ नॉन मेटल वो डिक्रीज करेगी, पर इन केस ऑफ मेटल वो इंक्रीज करेगी। समझा की बात? तो ध्यान रखना है इस पॉइंट का बच्चों। अब हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे H, अब यहाँ पे समझे हम इसको, पहले Cl है। अब यहाँ पे इनके बीच में बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको मैं से समझे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो इस तरह से है ना, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ही होता है। इट नीड्स, हाइड्रोजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और क्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट। अब ये क्या करेंगे बच्चों? शेयर कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन ने तो इसका साथ शेयर कर दिया, समझ लेंगे, हाइड्रोजन ने इसके साथ क्या करा? शेयर करा।
क्लोरीन ने भी इसके साथ शेयर कर लिया, भाई मेरे को एक की कमी है तू दे दे, ये और मेरे वाला तू शेयर कर ले, दोनों के दो दो हो जाएंगे। इसका 8 हो गए, इसके 2 हो गए, मतलब नीड दोनों की पूरी हो गई। अब बात ये है, शेयर तो इसने कर दी, शेयर तो इसने कर दिए। अब क्या होगा, इसमें कितने बच्चों प्रोटॉन हैं, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा ना, इसमें 17 प्रोटॉन है जो पॉजिटिव, इसमें कितना है, एक ही है। कितना है बच्चों, इसमें एक ही प्रोटॉन है। अब एक प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इसके इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं, 17 प्रोटॉन खींच रहे हैं। समझ आ रही है बात। तो जो इसने शेयर करवाया था कि हम दोनों भाई म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ गया, मतलब इट डिस्प्लेसेस मोर टुवर्ड्स द क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गया है। तो इसमें क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या जाएगा बच्चों, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये पोलर बन जाएगा, क्या बनेगा, पोलर। सेम इज द केस विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे HOH और HF ये है, ठीक है। इस केस में भी ऐसे ही हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, हाइड्रोजन बेचारा शेयर कर रहा था, पर वो क्या कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है अपनी तरफ ज्यादा, क्योंकि इसके पास खींचने के लिए एक ही है, इसके पास 17 भाई, इसके पास यहाँ 1 है, इसके पास कितने हैं, 9, इसके पास 8 है, इसके पास 1, ठीक है। तो और जितने नजदीक, एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जितना नजदीक होगा न्यूक्लियस के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतनी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स पड़ेंगी। सबसे कम साइज इसका है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फ्लोराइड, जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस है उसके नजदीक है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की। क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, समझेगी बात। पर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अब क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी, ए तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अब बात करें, इट इज द टेंडेंसी ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, it is a tendency of a covalently bonded atom to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity। shared pair इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कोवेलेंट बॉन्ड में, समझाएगी बात। और इसमें पोलर, ये जो पार्शियल चार्जेस बनते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंटली बॉन्डेड molecules। It increases with increase in nuclear charge और decreases with atomic size। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे साइज कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, समझेगी बात। ये पॉइंट ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान है। अब बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होता है, अलोंग पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज, एटॉमिक साइज कम होता जाएगा लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो इस तरह से हमने करना है बच्चों इसको। लॉन्ग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, क्यों हुई इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हुआ, जैसे बिकॉज एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा बच्चों, बढ़ेगा, समझा रही बात। और न्यूक्लियर फोर्स की, न्यूक्लियर चार्ज की जगह क्या लिखना है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी। मैंने क्या लिखा था, न्यूक्लियर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ एटम। जितना आर की वैल्यू कम होगी उतनी ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगी, उतनी ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगी उतना स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, समझेगी बात। अब यहाँ पे हम बात करें डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होगा बच्चों, आर की वैल्यू बढ़ेगी, मीन्स एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगी।
न्यूक्लियर फोर्स कम होगी तो शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ उतना स्ट्रांगली वो नहीं खींच पाएगा। जैसे फ्लोरीन जो है more electronegative than फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऐसे ये क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। आयोडीन का साइज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगी, जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ कम डिस्प्लेस करेगा। ठीक है बच्चों, ये थे बच्चों हमारे पास ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपने क्विज को अटेम्प्ट करना है बच्चों। यहाँ पे जैसे एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ P प्लस N, मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस तरह से दे रखा है, वो आपने इसमें चूज करना है। तो ऐसे बच्चों ये क्वेश्चंस हैं कुछ एक क्विज के, जिनको आपने करना है और उसके बाद इनको अपलोड करना है और उन रिस्पॉन्सेज को चेक करके आपको उसका रिजल्ट जो है वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क। थैंक्स अगेन।